नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग मंजूषा पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं मंजूषा पेंटिंग के कुछ प्रमुख विशेषताएं। मंजूषा चित्रकला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी कला है, लोक कला है, जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। मतलब जैसे कि एक जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसको एक मतलब पेंटिंग का रूप दे देना जो है वो मंजूषा पेंटिंग है। बिहार में भागलपुर क्षेत्र में लोक त्यौहार बिहुला बिसहरी पूजा के दौरान यह चित्र बनाया जाता है। जो लोक त्यौहार होता है बिहुला, हमारे यहाँ पे फेमस है बहुत ज़्यादा। ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि बिहुला बिसहरी जो पूजा होता है कहाँ पे होता है, तो भागलपुर क्षेत्र में होता है। और मंजूषा पेंटिंग भी वही फेमस है क्योंकि इसी त्यौहार के दौरान बिहुला बिसहरी पूजा के दौरान ही यह बनाया जाता है। और इसमें मुख्यतः नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, नाम ही इसका विषहरी पूजा है, विष को हरने वाला पूजा है। ठीक है, बोल रहा है मंजूषा चित्रकला समाज का सबसे निचले पायदान की देन है। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें मुख्यतः नाग के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र की खास विशेषता यह है कि इसमें स्त्री पुरुष के चेहरे का सिर्फ एक भाग ही दर्शाया जाता है। इसमें लाल, हरा, पीला इत्यादि रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि चेहरे का एक ही भाग दिखाया जाता है स्त्री पुरुष का। और इसमें रंग कौन कौन से, लाल, हरा, पीला है। इस शैली के चित्रकार विश्वकर्मा, लोहार, माली तथा आधुनिक बिहार में इसे जीवित रखने वाले के लिए चक्रवर्ती देवी एवं उनके पुरखों का विशेष योगदान है। मतलब ये जो कास्ट है हमारे यहाँ, जो निम्न जाति कास्ट माने जाते हैं, तो वो जो जैसे कि चित्रकार है, विश्वकर्मा है, लोहार है, माली है, इस तरह के लोग इसको जीवित कर रखे हुए हैं। और वर्तमान में जो माननीय चक्रवर्ती देवी हैं और उनके पुरखों का योगदान बहुत बड़ा रहा है मंजूषा पेंटिंग को संजो के रखने में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह नाग देवता की पूजा होती है बिहुला बिसहरी पूजा के दौरान, और तभी ये मंजूषा पेंटिंग बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी चित्रकला में क्या डिफरेंस है। वो दोनों ही बिहार की एक तरीके से धाती ही विरासत है, तो क्या कुछ विशेष अंतर ये दोनों आप एक दूसरे से रखते हैं। मंजूषा चित्रकला में पहला पॉइंट है कि मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र से संबंधित है। अंग यानी कि वही प्राचीन महाजनपद, अंग महाजनपद जो भागलपुर का इलाका था। और मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। सबसे बड़ा जो ये अंतर है क्षेत्र को लेके है। दूसरा अंतर है कि मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, हरा और पीला। लेकिन मंजूषा चित्रकला में मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, हरा और पीला। जबकि मधुबनी चित्रकला में विविध रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा है कि यह चित्रकला बिहुला विषहरी लोक कला पर आधारित होती है, जबकि मधुबनी चित्रकला जो होती है धार्मिक विषयों पर आधारित होती है। और इसके बाद है कि मंजूषा चित्रकला कहानी आधारित होती है, और लेकिन इसमें जो मधुबनी चित्रकला का जो विषय होता है वो मतलब बोल रहा है कि वैकल्पिक होता है, किनारी का प्रयोग वैकल्पिक होता है। फिर उसके बाद ये है कि मंजूषा चित्रकला में किनारी का प्रयोग होता है, और इसमें किनारी का प्रयोग वैकल्पिक होता है। मतलब जो बॉर्डर है मंजूषा में होता है और मधुबनी में मतलब वैकल्पिक आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।